हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे हमने चैप्टर नंबर 12 सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स शुरू किया है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 फिजिकल केमिस्ट्री रेडॉक्स ऑल्सो फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट किया है। देन आफ्टर वी जस्ट गो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 2 किए फिजिकल के, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक पे आए फिर से। ओके, तो यहाँ पे हमने लास्ट 4 लेक्चर में डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड आउट अ सिग्मा बॉन्ड, हाउ टू फाइंड आउट अ पाई बॉन्ड, एंड देन आफ्टर हाउ टू कंफर्म a hybridization of the carbon. Now we are discussing this topic, it's called structural representation of organic compound. बेटे ध्यान दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा शायद कि कुछ कंपाउंड कुछ ऐसे लिखे होते हैं, बराबर, कुछ ऐसे होते हैं, और मैं एक और ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ तो ऐसे है। एक और ड्रॉ करो बेटे यहाँ पे मैं कि मैंने Z बना दिया, बराबर। एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने स्वस्तिक बना दिया। ये बेटे क्या है, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो हाउ टू उसका कंस्ट्रक्शन कैसे बना सकते बेटे यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो भी डॉट मैंने, चलो मैंने अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ये डॉट, तो एक कार्बन हो गया, यानी हाउ मेनी कार्बन दिस कंपाउंड हैविंग। सो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, ऑल अ सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कौन रहेगा, अपना अल्केन रहेगा। तो 5 कार्बन है तो बेटे ये बनेगा अपना 1 2 3 4 और ये अपना हो गया 5 हो गया। And then after कार्बन की वैलेंसी फिलफुल करो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक 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 यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, सो मेक द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। हाउ मेनी हाइड्रोजन अटैच विद दिस कार्बन, तो CH3 यहाँ बनेगा, देन आफ्टर CH2, देन आफ्टर CH2, देन आफ्टर CH2, देन आफ्टर CH3। तो ये अपना बन गया बेटे N पेंटेन, बिकॉज ऑफ आई हैविंग 5 कार्बन। मैंने पहले बोला कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो फर्स्ट ऑफ आपको क्या पता होना चाहिए, सीरीज ऑफ अल्केन। 1 तो मीथ, 2 तो इथेन, 3 तो प्रोपेन, 4 तो ब्यूटेन, 5 तो पेंटेन। उस हिसाब से आपको याद रखना है। ओके, सेम एज यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 1 2 3 4 और 5, वो भी पेंटेन ही बेटे, बिकॉज ऑल द बॉन्ड आर सिंगल। सो हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5। चलो अगर मैंने बनाया तो 1 2 3 4 और ये हो गया अपना 5। ओके, वैलेंसी फिलफुल करो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, सेम एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो वैसे हमने कार्बन की टेट्रा वैलेंसी फिलफुल कर दिए। तो इसका नाम बेटे क्या होगा, अगर मैंने इसको पूरा ओपन किया ना तो कुछ ऐसे बन जाएगा, इट इज ऑल्सो अ पेंटेन। ओके बेटे ध्यान दो, अगर मेरे पास ये वाला ग्रुप है CH4, आपको नाम पता होगा मीथेन है। चलो मैंने एक और लिखा, एक और कार्बन ऐड किया, 2 हाइड्रोजन ऐड किया, तो क्या बनेगा अपना C2H6 अपना क्या बन गया बेटे, इथेन बन गया। एक और ऐड किया C3H8 अपना क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। ये बेटे अल्केन सीरीज है, अल्केन का सफिक्स N था। अगर मैंने यहाँ पे इन दिस कंपाउंड में से मैंने एक H रिमूव कर दिया तो अपना ग्रुप बन जाएगा ऐसे बेटे, ध्यान दो। मैंने यहाँ से 1H रिमूव किया तो ये अपना बन गया ग्रुप CH3 बन गया। यहाँ पे भी एक H रिमूव किया, बन गया तो C2H5 बन गया। एक और H मैंने यहाँ से निकाल दिया तो अपना क्या बन गया बेटे, यहाँ पे C3H7 बन गया। मतलब ये जो है ना, ये ग्रुप है, इसको बोलते हैं R ग्रुप।
इट्स कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, इसका सफिक्स है आइल है। मतलब ये कौन बन गया अपने बेटे, इट इज कॉल्ड मिथाइल, इट इज कॉल्ड इथाइल, इट इज कॉल्ड प्रोपाइल। अगर 4 है तो ब्यूटाइल, 5 है तो पेंटाइल। वो हिसाब से हम ये पूरा ग्रुप बना अल्काइल ग्रुप। ओके, व्हेन वी रिमूव द 1H फ्रॉम द अल्केन सीरीज, सो मेक अ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे दे हैव गिवन वन फॉर्मूला, W के नीचे पूरा एरो करके रखा हो बेटे। मतलब हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे 5 कार्बन रखता हूँ, 1 2 3 4 अपना हो गया 5 कार्बन। देखो नंबर 3 पे क्या है, एक नीचे एक एरो है, एरो मतलब ये अपना कौन हो गया, अब मिथाइल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे एक और कार्बन बेटे आएगा यहाँ पे। ओके, अभी क्या करना है, मेक अ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, बिकॉज ऑफ ऑल द सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई। सो फिलफुल द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कार्बन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, 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 4 हो गया यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे हो गया 3 बेटे। चलो इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2। चलो मैं ये पूरा बना रहा हूँ, तो ध्यान दे बेटे, यहाँ पे लिखा मैंने CH3 देन CH2, यहाँ पे सिर्फ CH है तो मैंने यहाँ पे रख दिया है CH, और इसकी ब्रांचेस एक हो गई, पूरा कौन है CH3 है तो मैंने इसको नीचे लग दिया बेटे, लिख दिया यहाँ पे CH3 देन आफ्टर CH2 एंड CH3। ओके, तो ये अपना पूरा स्केलेटन था, ये मैंने पूरा फॉर्मूला बना दिया बेटे। ओके, सो सबसे लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बनती है, यहाँ पे सबसे लॉन्ग चेन बनती है 5 कार्बन की। तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड का नाम देना तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड दैट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, हाउ मेनी कार्बन, लॉन्ग चेन 5 कार्बन की, मतलब पेंटेन हो गया अपना विज्ञान। तो इसके ब्रांचेस है, तो किस कार्बन पे 1 2 3 पे कौन सा ग्रुप है बेटे, CH4, तो मीथेन एक निकल गया, क्या बन गया, मिथाइल हो गया। कौन से कार्बन पे, 3rd पे, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर बेटे। देन आफ्टर हियर हैविंग Z मतलब अल्फाबेट का Z, पर हमारे लिए कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया अपने यहाँ पे Z बी सेम एज, आगे जो मैंने हम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वैसे ही होगा बेटे। हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग, 1 2 3 एंड 4 हो गया, 1 2 3 4, मतलब मैं 4 कार्बन की लॉन्ग चेन बना सकता हूँ मैं, 1 2 3 और 4 हो गए बेटे। और सब कार्बन की वैलेंसी फिलफुल करो विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आएगा H H H, यहाँ पे आएगा H H, यहाँ पे आएगा H H, यहाँ पे आएगा H H और H। तो अपना फॉर्मूला बेटे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला अपना CH3 CH2 CH2 एंड CH3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू ब्यूटेन। ओके, देन आफ्टर लास्ट पूरा स्वस्तिक ड्रॉ किया है बेटे। तो ध्यान दे, यहाँ पे सबसे लॉन्ग चेन कार्बन देख लो बेटे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब एक कार्बन अपना कॉमन हो गया। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, देखो C C C C, और ये अपना हो गया कार्बन। यहाँ पे आएगा बेटे 1 more C 1 more C 1 more C एंड 1 more C। ओके, यहाँ तक अपना हो गया बेटे। तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसकी इतने 2 है तो 2 बाकी रहेगी ना बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 आएगा, इसकी वैलेंसी 1 ही है, 3 बाकी है तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा। इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, इसकी 2 बाकी है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे, CH2 आएगा। यहाँ पे 1 है, 3 बाकी है, यहाँ पे क्या आएगा, CH3 सेम एज, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा
CH2 यहाँ पे आएगा बेटे CH3। चलो इसको अपन बेटे लॉन्ग चेन कर दें। तो हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5 ही, 1 2 3 4 5 ही बेटे। तो हम सबसे पहले तो अगर चलो मानो मैंने यहाँ से ले लिया बेटे, ध्यान दो, मैं इसकी लॉन्ग चेन बनाऊंगा। देखो तो मैं इसकी लॉन्ग चेन बना रहा हूँ बेटे। यहाँ पे क्या बनेगी, सो CH3 CH2 C देन CH2N CH3 बन गए बेटे। ओके, तो इस कार्बन पे ये कौन सा ग्रुप हो गया, C2H5। C2H5 कौन बन गया, इथाइल बन गया। तो यहाँ पे आएगा बेटे एक C2H5, यहाँ पे भी कौन आएगा बेटे, C2H5। मतलब ध्यान दो कि एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। मतलब अगर ध्यान दो बेटे, अगर किसी पे एक है तो मोनो, मोनो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दो सेम ग्रुप है तो क्या आएगा, वर्ड आएगा बेटे डाई आएगा। अगर 3 सेम ग्रुप है तो क्या आएगा, ट्राई। अगर 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। वही हिसाब से आगे हम लिख सकते बेटे। ओके, सो अगर मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5, पेंटेन अपना फिक्स हो गया। पर यहाँ पे थर्ड नंबर पे कार्बन पे 2 क्या है बेटे, इथाइल ग्रुप है। तो क्या लिख सकते मैंने, 2 टाइम है ना, तो 3 3, क्योंकि एक 3 इसके लिए 3 3 डाई इथाइल, और आएगा बेटे यहाँ पे पेंटेन। क्लियर, 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। तो वही हिसाब से हम किसी भी स्ट्रक्चर अगर दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया तो वी जस्ट कंस्ट्रक्ट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये तो सिंपल हो गया, पर वैसे बहुत सारे हैं। जैसे मेरे पास एसिटिक एसिड बेटे, यहाँ पे कौन सा एसिटिक एसिड, CH3COOH। इथेनॉल है CH3CHO। एक और मैंने लिखा है यहाँ पे CH3COCH3, इट्स कॉल्ड एसीटोन। बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाओ। सो यहाँ पे कितने कार्बन है बेटे, 2 कार्बन है। तो 1 और 1, 2 कार्बन आ गए बेटे यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिया, दूसरा यहाँ पे रख दिया, और तीसरा मैंने यहाँ पे रख दिया बेटे। ध्यान दो, अगर मैंने इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिख दिया, COOH ऐसे लिख दिया बेटे, अगर ऐसे मैंने स्ट्रेट कर दिया ना, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी नहीं। तो यहाँ ध्यान दो, ऑल द कार्बन मेक अ 4 बॉन्ड विद द अनदर ग्रुप और एटम्स। ओके, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा, इसका हो जाएगा डबल बॉन्ड ONH। मैंने ऐसे क्यों लिखा कि ऑक्सीजन एटम इज अ डाइवैलेंट, मतलब वो डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इसके 2 बॉन्ड हो गए, इसके एक यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया। हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट हो गया। तो ये अपना हो गया बेटा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, सो वी कैन सी दैट ऑल द कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड, इसके साथ 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया। सेम है, अगर यहाँ पे देखो तो कितने कार्बन है यहाँ पे बेटे, 2 कार्बन। सो 1 and 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन विद दिस कार्बन हैविंग 3। सो मैंने यहाँ पे रख दिया बेटे 3, डबल बॉन्ड O और ये हो गया अपना H हो गया। क्लियर, सेम एज तीसरा मेरे पास 3 कार्बन है, ग्रुप कीटोन है, तो ये प्रोपेनॉन है, हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद। सो हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 3 कार्बन। ओके, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 और ये 3 ऑक्सीजन है, डाइवैलेंट है, डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H होगी बेटे। तो वो हिसाब से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, और भी प्रैक्टिस के लिए दे सकता हो बेटे, पर वो कॉमन हो गया। सो यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हाउ टू गिव अ नेम ऑफ द कंपाउंड। तो ब्रांचेस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ पे रखते
कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो ग्रुप है उसका फॉर्मूला और उसका नाम और उसका सफिक्स क्या है वो लिखेंगे। बाद में आपको उस सब का नाम लिखना है बेटे, ध्यान दो यहाँ पे। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दो तो मैंने कंप्लीट किए थे, चलो माने मैंने अभी लिखा है CHO, इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, इसका सफिक्स आएगा आल। जो अल्केन अल्किन अल्केन का कॉमन है, प्रोपेन प्रोपिन प्रोपाइन, वो हिसाब से क्लियर है। दूसरा बेटे ग्रुप मैंने यहाँ पे रखा है COOH, इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या है बेटे, ओइक एसिड है। ओके, तीसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे C डबल बॉन्ड O C, इट्स कॉल्ड कीटोन, ये अपना कौन हो गया बेटे, कीटोन हो गया, इसका सफिक्स है ऑन। ओके, तो 3 मैंने ग्रुप रखे, हम प्रैक्टिस सबकी करेंगे। इसके बाद मैं एक और रखता हूँ OH, ये अपना कौन है बेटे, अल्कोहल, और इसका सफिक्स क्या है बेटे, ऑल है। ओके, आई विल गिव अस सम एग्जांपल ऑफ दिस ऑल कंपाउंड एंड यू हैव टू गिव अ नेम ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने बेटे रख दिया यहाँ पे सो CH3 CH2 CH2 एंड CHO। ओके, नंबर 2 SC डबल OH, नंबर 3 CH3 CH2 COOH। शायद हमने आगे इस दो के बारे में डिस्कस किया होगा, फिर भी एक बार चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे उसकी। देन आफ्टर नंबर 4 CH3 CH2 CO CH3, एक और ले लेते हैं यहाँ पे नंबर 5 CH3 CH2 एंड OH। ओके, सो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी कार्बन द लॉन्ग चेन हैविंग, 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का अल्केन क्या आएगा बेटे, पेंटेन आएगा। यहाँ पे ग्रुप डिसाइड करो तो कौन सा है, एल्डिहाइड, तो नाम आपको पता होगा क्या आएगा, इसका नाम पेंटेनॉल हो जाएगा, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। ओनली 1 कार्बन दैट हैविंग ग्रुप इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स आएगा ओइक एसिड, तो ये बनेगा अपना मिथेनोइक एसिड। सेम एज हैविंग 3 कार्बन, ग्रुप एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू प्रोपेन। अल्केन में 3 का कार्बन का जो अल्केन है वो प्रोपेन हो जाएगा, ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स ओइक एसिड है, तो इसका नाम बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। देन आफ्टर हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 1 2 3 4, मतलब ब्यूटेन हो गया, कीटोन है, सफिक्स आएगा 1, तो इसका नाम होगा बेटा ब्यूटेनॉन हो जाएगा, ब्यूटेनॉन हो गया बेटे यहाँ पे। हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 2 कार्बन, इथेन, ग्रुप कौन सा बेटे, अल्कोहल, सफिक्स क्या है, ऑल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो गया बेटे, इथेनॉल हो गया, तो ये अपना नाम हो गया बेटे। सो यहाँ पे वी जस्ट डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ऑल कंपाउंड, कैसे बनेगा वो आपको पता होगा सर बेटे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, सो यहाँ हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 1 2 3 एंड 4, हैविंग 4H, सो 1 2 एंड 3 हैविंग 2H, तो यहाँ पे आएगा बेटे 1 एंड 2 हैविंग 2H, तो एक यहाँ पे एक H यहाँ पे, CHO, तो CHO को सिंबल बेटे ऐसे भी हो सकता है। अगर मुझे यहाँ पे इसका कुछ अलग से ड्रॉ करना है, सो 1 2 3 4 कार्बन बेटे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3, और मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया बेटे
समझ में आया? ये अपना कौन हो गया बेटे? एक ही है, कौन सा है? पेंटेनॉल हो गया। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4, सॉरी इसका होगा ब्यूटेनॉल होगा, हैविंग 4 कार्बन, दैट्स व्हाई ब्यूटेनॉल है, नॉट पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ओके, सो हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4, ग्रुप 1 एल्डिहाइड। सेम एज अगर मैं इसका बनाया बेटे नंबर 3 का, तो हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 3, तो क्या बनेगा बेटे यहाँ पे? 1 2 और ये हो गया 3, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आएगा OH H H H H और H। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन और यहाँ पे आएगा बेटे C डबल बॉन्ड O और ये हो गया अपना OH। मतलब ये भी अपना कौन है बेटे? इट इज़ अ प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा वाला? ये वाला। सेम एज अगर मुझे किसका बनाना है तो मैं डायरेक्ट लो बनाऊंगा बेटे, 1 2 3 4 है तो मैंने 1 2 3 और ये 4, मैंने यहाँ पे क्या किया बेटे? यहाँ पे मैंने रख दिया है ऑक्सीजन। आया समझ में? 1 कार्बन 2 कार्बन, C विद द ऑक्सीजन एंड देन CH3। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं बेटे। सो ये भी अगर आपको दिया तो इसका नाम आएगा। वैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको कंफर्म करना है कौन सा कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चरल कैसे बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। चलो मानो मैंने यहाँ पे रख दिया है एक फॉर्मूला, ये आपका होमवर्क है, आपको इसका नाम देना है बेटे। क्योंकि बेटे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का मैंने बेटे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, हमें इसका नाम लिखना है बेटे। सो वी नो दैट दिस वन इज द ग्रुप लाइक एल्डिहाइड CHO यहाँ पे। सो काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन हो गया, ग्रुप इज अ एल्डिहाइड, उसका सफिक्स होगा आल, तो इसका नाम क्या होगा बेटे? बोलो, इट्स कॉल्ड पेंटेनॉल। ओके, हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग? 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। ग्रुप कौन सा बेटे यहाँ पे वाला? कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका सफिक्स आएगा ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब पेंटेनोइक एसिड। ध्यान दो, इजी, एक बार आराम से समझो, कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो, ये देखो 1 2 3 4 5, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया बेटे, मैंने इसको ऐसे कर दिया, मतलब ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया? मिथाइल हो गया। तो यहाँ पे नंबर दिया मैंने 1 2 3 4 और 5, मतलब ये तो फिक्स हो गया अपना पेंटेनिक एसिड है। पर यहाँ पे एक ब्रांचेस है, कौन से नंबर पे कार्बन पे? तीसरे पे। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, तो इसका नाम बनेगा 3 मिथाइल, और तो वही का वही पेंटेनोइक एसिड। ऐसा समझ में कैसे किया मैंने यहाँ पे? लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन 1 2 3 4 5, अल्केन पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स ओइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड। पर यहाँ पे नंबर 3 पे क्या एक ब्रांचेस है, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है, दैट्स वाई 3 मिथाइल और पेंटेनोइक एसिड। सेम एज यहाँ पे देखो, आई जस्ट मेक अ नेम दिस कंपाउंड। सो 1
2 3 4 5 और 6 हो गए बेटे। हाउ मेनी कार्बन दैट हैविंग 6 कार्बन, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन के बीच में, तो अपना हेक्सेन हो गया। पर यहाँ पे दो ब्रांचेस है, एक थर्ड पे है एक फोर्थ पे है, थर्ड पे भी मिथाइल है फोर्थ पे मिथाइल है, तो मतलब 2 टाइम्स रिपीट हो गया। दैट्स वाई 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन आया समझ में? 1 2 3 4 5 6 बराबर 1 2 3 4 5 6, मतलब दोनों तरफ से कॉमन नंबर आएगा 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब आल्किन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन हो गया, मतलब हेक्सेन हो गया ना। 6 कार्बन हेक्सेन, डबल बॉन्ड सफिक्स इन आएगा, हेक्सेन हो गया। पर कौन से कार्बन पे? नंबर 1 पे हो गया, तो इसका नाम होगा बेटे हेक्सेन 1 इन, या फिर उसको बोलेंगे हेक्स 1 इन। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है बेटे अपना सफिक्स हेक्स 1 इन या फिर 1 हेक्सेन। क्लियर? तो वही हिसाब से हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे बेंजीन का है भी, उसके बाद हम डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बेटे, ध्यान से देख लो, ठीक है।